अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर शाज़मा और बायोकेमिस्ट्री का आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या और न्यूक्लिक एसिड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारे सेल के अंदर। हमारा सेल है, हमारा जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो सेल्स पे मुश्तमिल होता है और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड आता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की जो लोकेशन है वो सेल का न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये बड़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, असेंशियल है। असेंशियल कहते हैं जरूरी। एक चीज होती है, कुछ चीजों को हम इंपॉर्टेंट कहते हैं और कुछ चीजों को हम असेंशियल कहते हैं। इंपॉर्टेंट वो होती हैं जो हमारे लिए अहम होती हैं लेकिन उनके बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन असेंशियल वो होता है जो जरूरी होता है, जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये असेंशियल है। असेंशियल फॉर ऑल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट में मौजूद हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वो सबके लिए असेंशियल है, जरूरी है। न्यूक्लिक एसिड विच इंक्लूड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीएनए को हम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए इज आल्सो नोन एज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज आल्सो नोन एज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज मेड अप ऑफ, जो डीएनए और आरएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। जिस तरह से अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। डीएनए एंड आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूमरस न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स कौन कौन सी हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग जिस तरह से प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, फिर हम अमाइनो एसिड की कंपोजिशन देखते हैं। इसी तरह से हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब हम न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो शामिल होती हैं। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड। जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं सबका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स। इसमें आता है 5 कार्बन शुगर, इसमें सबसे पहले आता है, फिर आता है फॉस्फेट ग्रुप और फिर आता है नाइट्रोजनियस बेसिस। ये तीनों चीजें अगर हो तो हम इन्हें कहेंगे न्यूक्लियोटाइड है। अगर तीनों चीजों में से 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनियस बेस हो तो हम इनको कलेक्टिवली कहेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अगर ये 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनियस बेस ये दोनों चीजें हों तो हम इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड, द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम लोग फॉस्फेट ग्रुप शामिल कर दें, ठीक है, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप शामिल ना हो तो उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हम न्यूक्लिक एसिड को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि 5 कार्बन शुगर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है और नाइट्रोजनियस बेस क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनियस बेस कि नाइट्रोजनियस बेस क्या है। नाइट्रोजनियस बेस आगे मुश्तमिल होती है दो चीजों पे। सबसे पहले आता है प्यूरीन्स और फिर आता है पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में क्या चीजें शामिल होती हैं? प्यूरीन्स में एडेनिन एंड गवानिन शामिल होता है। प्यूरीन्स में दो बेसिस शामिल होती हैं जिसे एडेनिन और गवानिन कहते हैं और इनकी जो एब्रीवेशन है वो है ए एंड जी। एडेनिन एंड गवानिन आर एब्रीवेटेड एज ए एंड जी आर प्यूरीन्स, इन्हें प्यूरीन्स कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिरिमिडीन्स की कि पिरिमिडीन्स क्या है। पिरिमिडीन्स में तीन बेसिस आती हैं, साइटोस, इसमें आता है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामिन, ये तीनों बेसिस आती हैं पिरिमिडीन्स में। अब हम लोग बात करते हैं कि डीएनए की जो नाइट्रोजनियस बेसिस होंगी उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। डीएनए की नाइट्रोजनियस बेसिस में एडेनिन, थायामिन, गवानिन और साइटोसिन आता है और आरएनए की जो नाइट्रोजनियस बेसिस होंगी उनमें एडेनिन, थायामिन, यूरासिल और साइटोसिन आता है। इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डीएनए की नाइट्रोजनियस बेसिस में और आरएनए की नाइट्रोजनियस बेसिस में फर्क है जी
और यू का। अगर गवानीन होगा तो फिर वो डीएनए की नाइट्रोजनियस बेसिस होंगी, और अगर यूरासिल होगा तो फिर वो आरएनए की नाइट्रोजनियस बेसिस होंगी। आज का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड मुश्तमिल होता है डीएनए पे और आरएनए पे, और डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और इनके 3 कंपोनेंट्स हैं, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेसिस। और हमने 1 बाय 1 इनको फिर डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।